नमस्कार, स्वागत सभी का। और एक छोटी सी सूचना है देना ज़रूरी था क्योंकि आज आपकी परीक्षा है, आज से मतलब 28 नवंबर 2021 को। और ये परीक्षा उन सभी विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने अजीम प्रेमजी फाउंडेशन में स्कूल टीचर या फिर रिसोर्स पर्सन के लिए अप्लाई किया है और उनकी परीक्षा है। तो वीडियो को थोड़ा देख लीजिएगा या उससे कहूँ ज़्यादा कि सुन लीजिएगा, आपके काम का है। क्योंकि एक लाइव मैंने कल रात में किया था, कल रात से मतलब 27 नवंबर की रात में मैंने एक लाइव किया था 40-45 मिनट का, उसको भी आप सुन लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो एग्जामिनेशन को पास आप कर जाएंगे। ठीक है, कुछ बात जो उसमें मैं नहीं उस लाइव में नहीं कह पाया था आपसे, जो कि ज़रूरी थी, जो मुझे रात में जब मैं थोड़ा स्टडी कर रहा था मुझे याद आया कि ये बात बताना बेहद ज़रूरी है, इसलिए ये छोटा सा वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। क्योंकि हो सकता है कि सुबह 9 बजे या सुबह 11 बजे 28 नवंबर को आपकी परीक्षा हो, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सुबह 7 या 8 बजे तक देख लेंगे। ठीक है, तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों ही तरीके के सवाल आपसे पूछे जाएंगे प्रवेश परीक्षा में। ठीक है, चाहे आपकी परीक्षा स्कूल टीचर के लिए हो या रिसोर्स पर्सन के लिए हो, पहली चीज का ध्यान रखिएगा आप लोग। कुछ सवाल आपके 1 नंबर के भी हो सकते हैं, 2 नंबर के भी, 3 नंबर के भी। यदि दिमाग में ये चल रहा है तो उसको निकाल दीजिए। कौन सा सवाल कितने नंबर का है ये अजीम प्रेमजी फाउंडेशन नहीं बताता है। आपका एग्जाम 100 नंबर का होगा या 200 नंबर का होगा या 50 नंबर का होगा, इसके बारे में भी एग्जामिनेशन पेपर पर कोई जानकारी नहीं है। और यदि आप ऑफलाइन माध्यम से पेपर देने जाएंगे तो ये सवाल एग्जामिनर सेंटर पर जाकर टीचर से भी मत पूछिएगा कि पेपर कितने नंबरों का है। टाइमिंग आपको बता दिया जाएगा 90 मिनट या 120 मिनट का, ध्यान रखिएगा। एक और चीज का आप ध्यान रखेंगे, हो सकता है आपके एग्जाम में 5 क्वेश्चन आए, या ये भी हो सकता है आपके एग्जाम में 25 क्वेश्चन आए, या फिर ये भी हो सकता है आपके एग्जाम में 40 क्वेश्चन आए। ठीक है, इस बात से घबराइएगा मत। आपके एग्जाम में चाहे 5 क्वेश्चन आए या 50 क्वेश्चन आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपकी गुणवत्ता जांच करने के लिए हो सकता है 5 क्वेश्चन पूछे जाएं या हो सकता है 50 क्वेश्चन पूछे जाएं। हर सब्जेक्ट के, यानी कि मान लीजिए आपने हिस्ट्री से भरा है, किसी ने फिजिकल से भरा है, किसी ने फाइन आर्ट से भरा है, किसी ने म्यूजिक से भरा है, किसी ने लैंग्वेज से भरा है, किसी ने सोशल साइंस से भरा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। सभी सब्जेक्ट के अंतर्गत जो सवाल है उनकी नंबर ऑफ संख्या डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, इस बात को ध्यान से दिमाग में डाल लीजिए। ऐसा भी हो सकता है जो लास्ट टाइम शायद जुलाई वाला, लास्ट जुलाई में जो परीक्षा हुई थी उसमें बच्चों से केवल 9 क्वेश्चन करे गए थे। ऐसा बच्चों ने ही मुझे बताया, क्योंकि उन बच्चों ने भी मेरा लाइव देखा। जो बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं अजीम प्रेमजी फाउंडेशन में, ये मेरा सौभाग्य है या फिर आपकी मेहनत है, आपका प्यार है कि आप मेरा वीडियो ज्वाइनिंग होने के बाद भी देखते हैं। उन्हीं ने मुझे बताया, रात में ही ईमेल भी आया उनका, लगभग 3-2:30 के बीच में, रात से मतलब सुबह 28 नवंबर को सुबह 3 बजे मैंने मेल चेक किया अपना, देखा मैंने, क्योंकि फ़ोन में लिंक होता है तो ईमेल का मैसेज आ जाता है। तब बताया उन लोगों ने कि हमसे किस किस टाइप के कुछ क्वेश्चन करे गए थे और कितने क्वेश्चन करे गए थे। ठीक है, उन लोगों ने स्क्रीनशॉट लेके रखा था। ठीक है, तो किसी के 9 क्वेश्चन करे गए, किसी के 5 क्वेश्चन करे गए, और ऑप्शनल भी होते हैं पेपर में। ठीक है, हो सकता है कोई आपसे क्वेश्चन कर लिया जाए सोशल साइंस का, तो उसमें ऑप्शन भी होगा आपको कि ये क्वेश्चन करिए या फिर ये क्वेश्चन करिए, लेकिन आपको दोनों क्वेश्चन भी चाहे तो अटेम्प्ट कर सकते हैं। नंबर किसी एक के ही काउंट होंगे, लेकिन नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सिचुएशन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन की, और क्वेश्चन आपके लेंथी भी रहेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, इसकी मैं गारंटी नहीं ले सकता हूं, लेकिन अगस्त वाले में एमसीक्यू क्वेश्चन करे गए थे, जुलाई वाले में एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं करे गए थे। लेकिन ये नवंबर वाले एग्जाम में एमसीक्यू होगा या सब्जेक्ट डिस्क्रिप्टिव होगा, इसके विषय में मैं क्लियर नहीं हूं, इसलिए मैंने पहले ही आपसे बताया कि डिस्क्रिप्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ही प्रकार के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक सवाल आया था जो मैं जवाब नहीं दे पाया, माध्यम यानी कि मीडियम भाषा, पेपर की भाषा हिंदी रहेगी या अंग्रेजी रहेगी, इसको भी सुन लीजिए। आपको ये चयन करना है कि आप अपने सवालों का जवाब हिंदी में देना चाहते हैं या इंग्लिश में देना चाहते हैं। ठीक है, इंग्लिश वाले तो नॉर्मली इंग्लिश में ही जवाब लिखेंगे और हिंदी वाले हिंदी में लिखेंगे। ठीक है, लेकिन जो बच्चे सोशल साइंस के हैं, जो साइंस के हैं, जो बायो के हैं, जो फाइन आर्ट्स के हैं, जो म्यूजिक के हैं, वो बच्चे चाहें तो अपना जवाब हिंदी में या चाहें तो अंग्रेजी में भी अपने सवाल के जवाब को लिख सकते हैं या दर्ज कर सकते हैं। लेकिन बाइलिंगुअल मत करिएगा, मिक्स मत करिएगा लैंग्वेज को। या अपने सवाल का जवाब पूरा हिंदी माध्यम में लिखिएगा या पूरा इंग्लिश माध्यम में लिखिएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और जब हिंदी माध्यम की भाषा का प्रयोग करेंगे सवाल का जवाब लिखते वक्त में, तो याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, दिमाग में अगर दिमाग है तो सोच के समझ के लिखिएगा। सरल,
सहज शब्दों का चयन कीजिएगा अपने उत्तर को लिखने के लिए। क्लिष्ट हिंदी, वस्तुनिष्ठ हिंदी, संस्कृत नुमा हिंदी या फिर टेक्निकल हिंदी का प्रयोग मत कीजिएगा। आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग कीजिएगा, क्योंकि जब आपका साक्षात्कार होगा तो आम बोलचाल की भाषा में होगा। जब आप बच्चों को पढ़ाने जाएंगे तो आम बोलचाल की भाषा में आपको, इसलिए क्लिष्ट शब्दों से, तकनीकी शब्दों से, अनुसंधान के शब्दों से या हाई लेवल के शब्दों का प्रयोग करने से बचिएगा, नहीं तो आपको नेगेटिव अंक भी मिल जाएंगे और हो सकता है आप एग्जामिनेशन पास भी ना कर पाए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। यदि आपका एग्जाम ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन होता है, कुछ सेंटर, जैसे कि मैंने बताया कि कुछ सेंटर पे ऑफलाइन एग्जाम भी है, तो अपना कोविड का वैक्सीनेशन लगा है या नहीं लगा है इसका प्रूफ साथ रखिएगा, चाहे आपका पहला डोज लगा हो या सेकंड डोज लगा हो। ठीक है, यदि आपका कोई भी डोज नहीं लगा है तो भी एग्जामिनेशन देने जा सकते हैं। ध्यान रखेंगे इस बात का कि आप कोविड नेगेटिव होने चाहिए, उसका आरटीपीसीआर का रिपोर्ट आपके पास होना चाहिए, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। अपना एक आइडेंटिटी प्रूफ, जिसमें आपका हो सकता है आधार कार्ड है, पहचान पत्र है और पेन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, राशन कार्ड है, एक आईडी प्रूफ साथ रखिएगा, 2 पासपोर्ट साइज फोटो भी साथ रखिएगा। हो सकता है मांगा जाए, हो सकता है नहीं मांगा जाए, लेकिन सेफ्टी के तौर पर रखिएगा। सैनिटाइजर, पानी की बोतल और मास्क जरूर अपने साथ रखिएगा, इसका प्रयोग आपको करना होगा यदि एग्जाम आपका ऑफलाइन होता है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और पेपर की भाषा मैंने बता दी, और विंडो का सेटिंग कैसे करना है उसका भी एक वीडियो बनाया है अलग से। यदि एग्जाम आपका ऑनलाइन होता है, विंडो की सेटिंग कर लीजिएगा। आपको ईमेल पर भी सेटिंग आई होगी पीडीएफ फाइल के रूप में या जेपीजी में, उसको आप देख लेंगे, कर लेंगे। और तकनीकी समस्या अगर कोई होती है तो उसके लिए हेल्पलाइन नंबर पे एग्जाम से पहले फोन कर लीजिएगा, एग्जाम के दौरान मत कीजिएगा। ठीक है, यदि एग्जाम देते वक्त, अगली बात का विशेष रूप से ध्यान, मान लीजिए आपका एग्जाम ऑनलाइन हो रहा है, ठीक है, एग्जाम देते वक्त हो सकता है आपके यहाँ की लाइट चली जाए, हो सकता है, भारत है, ठीक है, या हो सकता है कि आप ऑनलाइन दे रहे हैं तो आपका नेटवर्क फेल हो जाए, ये भी हो सकता है कि आपका सिस्टम हैंग हो जाए, और ये भी हो सकता है कि एग्जाम करते वक्त बीच में कोई विशेष कार्य की वजह से आपको एग्जाम छोड़ना पड़ जाए। यदि ऐसी कोई भी कंडीशन आती है तो एग्जाम खत्म होने से पहले आप संस्थान को ईमेल करके बता देंगे या फोन करने की कोशिश करेंगे, अगर फोन लग जाए तो। ठीक है, आप उनको सूचित करेंगे कि आप एग्जाम किन कारणों से नहीं दे पाए हैं, या एग्जाम छूट गया है या देने में असमर्थ है। यदि आप एग्जाम खत्म होने के बाद विद इन 3 आवर्स में नहीं बताते हैं तो आपको सेकंड चांस नहीं मिल पाएगा दोबारा एग्जाम देने का, जब रिकंडक्ट होगा 2 या 3 महीने के बाद में। इस बात का ध्यान रखेंगे, क्योंकि सवाल भी आया था लाइव करते वक्त में कि यदि हम कल का यानी कि आज का एग्जाम नहीं दे पाते तो क्या दोबारा एग्जाम दे पाएंगे? बिल्कुल दे पाएंगे, लेकिन एग्जाम शुरू होने से पहले या एग्जाम खत्म होने के बाद विद इन 3 आवर्स में आपको सूचना देनी होगी अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, क्योंकि आपको एक ईमेल भी आया होगा, मैसेज भी आया होगा। जिस ईमेल आईडी से आपको ईमेल आया है उसी ईमेल पर आपको अपनी समस्या को लिखित में बताना होगा विद प्रूफ के साथ में। सर्वर फेल हो गया है तो स्क्रीनशॉट लीजिए, नेट नहीं आया है तो स्क्रीनशॉट लीजिए, जिस स्थान से आप एग्जाम दे रहे हैं उस स्थान के आजू, मान लीजिए आपका एग्जाम ऑनलाइन है, किसी कैफे से दे रहे हैं, अपने घर से दे रहे हैं, दोस्त के घर से दे रहे हैं, तो वहां के आसपास का फोटोग्राफ खींच के बताइएगा कि लाइट नहीं है और आप उनको भेज दीजिएगा, तो संस्थान तय करेगा, आपको एग्जाम देने का मौका दोबारा दे दिया जाएगा। क्योंकि पूर्व में जो मेरी बच्चों से बात हुई है उनको एग्जाम दोबारा से देने का मौका दिया गया है। यदि सर्वर फेल होता है, सर्वर काम नहीं करता है, नेट कनेक्टिविटी है या कोई तकनीकी प्रॉब्लम है, ठीक है, या जो बच्चे ऑफलाइन एग्जाम देने के लिए जाएंगे वो यदि एग्जाम सेंटर पर नहीं पहुंच पाते हैं, नहीं दे पाते हैं, कोई और रीजन होता है, हेल्थ का इश्यू होता है, कोई फाइनेंशियल हेल्थ इश्यू होता है, कोई ट्रैवलिंग का इश्यू होता है, तो उस कंडीशन में भी आपका दोबारा एग्जाम हो सकता है। इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा, लेकिन आपको सूचना देनी होगी। इसके लिए मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपने इस वीडियो को देखा होगा, समझने की कोशिश की होगी जो मैं कहना चाहता हूं, जो बातें मैं लाइव में नहीं कह पाया था। फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो, कोई सवाल आपके मन में कौन रहा हो तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा और आपको जवाब आज ही मिल जाएगा। क्योंकि हो सकता है आपका एग्जाम शाम में हो या दोपहर में हो, क्योंकि कईयों के एग्जाम 29 को भी है, तो आपको हर वीडियो, हर सवाल का जवाब मैं दे दूंगा, बशर्ते आप लाइक से ज़्यादा डिसलाइक पे फोकस करिएगा मेरे वीडियो पे, ठीक है, और तारीफ करने के बजाय मुझे सवाल भेज दीजिए। मुझे लाइक पसंद नहीं है और मुझे तारीफ पसंद नहीं है, मुझे डिसलाइक पसंद है और मुझे सवाल पसंद है, क्योंकि डिसलाइक और सवाल से मुझे सीखने का मौका मिलता है। और ये वीडियोस मैं बनाता हूँ ना यूट्यूब पर,
ये अपना ज्ञान देने के लिए नहीं बनाता हूँ। आप लोगों से मैं क्या ले सकता हूँ और क्या सीख सकता हूँ, इसके लिए मैं देता हूँ आपको वीडियो और इन्फॉर्मेशन, और मैं ज्ञान आपसे लेना चाहता हूँ। मुझसे लीजिए इन्फॉर्मेशन और आप मुझे ज्ञान दे दीजिए। इसी के बात के साथ मैं वीडियो को करता हूँ स्थगित। मिलता हूँ पुनः आपसे। जय हिंद, जय भारत, सलाम और टेक केयर।